ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में आज भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दृष्टि पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य संकल्प पत्र के सभी संकल्पों को पूरा करना है। भाजपा विधायक ऋतु भूषण खंडूरी ने राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। प्रदेश में आगामी 28 मार्च से शुरू होने जा रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां अंतिम दौर में हैं और राज्य महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 7 महिलाओं को सम्मानित किया। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। और अब हमारा कल का प्रश्न था, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? प्रश्न का सही उत्तर है 28 सितंबर 1907 में। आकाशवाणी देहरादून को देश भर के साथ ही प्रदेश भर से प्रश्न के उत्तर मिले हैं। हमारे आज के भाग्यशाली विजेता हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ से मिहिर मुकुंद। नमस्ते देहरादून आकाशवाणी। मैं मिहिर मुकुंद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का बीटेक का छात्र हूं। मैं प्रतिदिन देहरादून प्रादेशिक समाचार हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में सुनता हूं। इस अमृत महोत्सव के मौके पे मुझे उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता चला, जो कि सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं मिलते हैं। इसके लिए मैं देहरादून आकाशवाणी का आभारी हूं और आशा करता हूं कि आगे भी वे इसी तरह की ज्ञानवर्धक कार्यक्रम चलाते रहें। और अब हमारा आज का प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। नवगठित उत्तराखंड सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दृष्टि पत्र सौंपा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि जनता ने भाजपा और भाजपा के दृष्टि पत्र पर भरोसा किया है और सरकार उस पर पूरी तरह से खरी उतरेगी। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सदस्य राज्य को तरक्की की दिशा में ले जाने के लिए अधिक ऊर्जा से कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य संकल्प पत्र के सभी संकल्पों को पूरा करना होगा। हर की पैड़ी में गंगा आरती के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 5 महीनों के कार्यकाल में सरकार ने जिस तरह कार्य किए हैं, अगले 5 साल भी सरकार उसी तर्ज पर राज्य का विकास करेगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजेश्वराश्रम महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया। कोटद्वार से भाजपा विधायक ऋतु भूषण खंडूरी ने आज राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित सभी कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। सरकार के पास 47 विधायकों का बहुमत होने से श्रीमती खंडूरी का विधानसभा अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। इस बीच कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने महिला को स्पीकर बनाया था और आज उत्तराखंड सरकार भी महिला स्पीकर बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि ऋतु खंडूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखती हैं। वह गरिमा के साथ विधानसभा को चलाने का काम करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे।
यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। लोग MyGov और नमो ऐप पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं या 1800-117800 डायल कर इसके लिए अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें कल तक खुली रहेंगी। प्रसार भारती ने समय और आवश्यकता के अनुरूप काम में न आने वाले दूरदर्शन के 1200 से अधिक पुराने टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों को बंद कर दिया है। बदलते समय के अनुरूप दूरदर्शन की फ्री डिश उपलब्ध कराई जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश में आगामी 28 मार्च से शुरू होने जा रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इसी क्रम में टिहरी में आज जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान ने एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने केंद्र व्यवस्थापक और कस्टोडियन को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान बुद्धिमत्ता, लगन और जागरूक होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मुख्य शिक्षा अधिकारी ललित मोहन चमोला ने बताया कि जिले में 151 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 19,619 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उधर चंपावत जिले के प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी भानु प्रताप कुशवाहा ने बताया कि जिले में 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 7,806 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने परीक्षाओं की सभी तैयारियों को पूरा कर समुचित व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नेशनल पार्लियामेंट फॉर वीमेन कार्यक्रम का आयोजन किया। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 7 महिलाओं को सम्मानित किया गया। आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आज हमने 7 महिलाओं को सम्मानित किया, जो विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया, पद्मश्री प्राप्त किया है, अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया, भारत का गौरव बढ़ाया, आज उन्हें हमने सम्मानित किया है। सम्मान पाने वाली महिलाओं में पद्मश्री माधुरी बर्थवाल, डॉक्टर हिरेशा वर्मा, हेमलता बहन, रजिया बेग, नलिनी गोसाई, डॉक्टर कंचन नेगी और अनामिका बिष्ट शामिल हैं। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहे साइबर क्राइम को रोकने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महिलाओं से संबंधित कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी दी गई। इस बीच कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य किशोरियों की कम उम्र में शादी न किया जाना, महिलाओं की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण में पुरुष की भागीदारी रहा है। चमोली जिले में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क और फूलों की घाटी सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में वन्य जीवों और जड़ी बूटियों की निगरानी के लिए वन विभाग ड्रोन व ट्रैप कैमरों से निगरानी रख रहा है। रेंज अधिकारी BL भारती का कहना है कि इस समय अधिक बर्फबारी न होने से स्नो लेपर्ड, स्नो बेयर, भरण जैसे जंगली जानवरों की आवाजाही निचले क्षेत्रों की ओर बनी रहती है, जिसके कारण जंगली जानवरों के साथ ही दुर्लभ जड़ी बूटियों को तस्करों का खतरा बना रहता है। इसलिए विभाग ने ये कदम उठाया है। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ वन विभाग की रेंजर आरती मैठाणी का कहना है कि रुद्रनाथ उच्च हिमालयी क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारी लगातार गश्त कर रहे हैं। आज विश्व तपेदिक दिवस है। तपेदिक यानी टीबी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों तथा सामाजिक आर्थिक परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व तपेदिक दिवस हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक संदेश में तपेदिक रोग से मुक्त होने वाले ऐसे व्यक्तियों को बधाई दी जो स्वयं स्वस्थ होने के बाद अन्य लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 2025 तक भारत को तपेदिक से मुक्त कराने की बात कही। विश्व क्षय दिवस के अवसर पर एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और अत्याधुनिक उपचार तक पहुंच कायम करते हुए यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
इस बीच प्रदेश भर में रैली, विचार गोष्ठी और प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। टिहरी जिले के क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र भंडारी ने बताया कि राज्य सरकार ने 2024 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। चंपावत के जिलाधिकारी विनोद तोमर ने छात्र छात्राओं से जन जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। जिला टीबी नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप यादव ने बताया कि जिले में 50 टीबी के मरीज हैं जिनका उपचार चल रहा है। उधर बागेश्वर जिले में 82 टीबी के मरीजों का उपचार चल रहा है। बागेश्वर जिले में आज संस्कृति विभाग की ओर से वज्यूला स्थित आदर्श अटल विद्यालय में लोक वाद्य यंत्र की 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर लोक कलाकार मोहन जोशी ने कक्षा 9 से 12वीं के छात्र छात्राओं को हुड़का और बांसुरी का इतिहास, बनावट के साथ ही लोक संगीत में उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने संगीत में कैरियर बनाने में इन यंत्रों के योगदान को छात्र छात्राओं को बताया। केंद्र ने कहा है कि कोविड नियंत्रण उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान अब आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। यह फैसला देश में कोविड के रोगियों की संख्या में काफी गिरावट को देखते हुए लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में आज भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दृष्टि पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य संकल्प पत्र के सभी संकल्पों को पूरा करना है। भाजपा विधायक ऋतु भूषण खंडूरी ने राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। प्रदेश में आगामी 28 मार्च से शुरू होने जा रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां अंतिम दौर में हैं और राज्य महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 7 महिलाओं को सम्मानित किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।